हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। मैंने सोचा जल्दी से आकर आपको एक बात याद दिलवा दूं कि जो नया साल शुरू हुआ था ना अभी 2 दिन पहले 2024, वो आधे से ज्यादा निकल चुका है। साल के शुरू में आपने ऐसा सोचा होगा कि इस साल हम ये करेंगे वो करेंगे, अब तो ये बदल जाएगा, मेरी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी, मैं ऐसा बदल जाऊंगा कि जिन्होंने मुझे रिजेक्ट करा उन्हें पता लगूगा। पर ऐसा कुछ खास बदला नहीं है। तो मैंने सोचा जल्दी से आके कुछ चीजें बता दूं जो आप अगर अभी से भी कर लेना आपने, ट्रस्ट मी, मैं लिख के दे रही हूं कि आपकी लाइफ बदल जाएगी उसके बाद से। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, अगर आपने अभी भी मेरे इतनी बार 3 साल से चैनल शुरू करा, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ, पर अगर आपने अभी भी मेडिटेट करना शुरू नहीं करा है तो प्लीज मेडिटेशन करना शुरू करें। ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाइफ में आपको एक्सपीरियंस होंगे अगर आप कंसिस्टेंटली मेडिटेट करेंगे। 30 दिन करके देख लो। दूसरी चीज जो आपको करनी है, लर्न टू सेट बाउंड्रीज। मैंने सब कुछ बैठ के नोट करके रखा है आपके लिए। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बोला ना आपको लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश होना चाहिए। आपको कोई कुछ ज्यादा बार बार हेल्प के लिए रीच आउट करे तो लर्न टू से नो, सेट सम बाउंड्रीज। तो उसको कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टूड करके मुझे कहा कि अच्छा आप क्या सिखा रही हो नए नए बच्चों को कि सेल्फिश हो जाओ लाइफ में। एक बात बताती हूँ, जब मैं एग्जाम्स दे रही थी या उसके बाद जब मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी पर काम कर रही थी, उस जर्नी पर मैं जब थी, अगर मैं उस समय सेल्फिश ना हुई होती तो आज मैं सेल्फलेसली ये वीडियो ना बना रही होती। तो आपको अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी पॉइंट पर थोड़ा सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचना पड़ता है। वहां से जो आप ग्रो होते हैं, ग्रूम होते हैं, उस नई नॉलेज से फिर आप किसी और की मदद कर पाएंगे। याद रखना, कभी भी एक डूबता हुआ इंसान दूसरे डूबते हुए इंसान को नहीं बचा सकता। एक को स्विमिंग आनी जरूरी है, तभी वो दूसरे डूबते हुए को बचा पाएगा। तो आप किसी की मदद तब कर पाएंगे जब आपने पहले खुद अपनी मदद करनी सीखी है। तो लर्न टू सेट सम बाउंड्रीज। ना कहना सीखें, खुद को ऊपर रखना सीखें, अपनी खुद को प्रायोरिटी बनाएं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आप खुद ही हो, तो इतना तो इंपॉर्टेंस दो ना खुद को। तीसरी चीज है कॉन्शियस ऑनलाइन कंजम्पशन। मानिए कि आप रोज बाहर का खाना खाते हैं, रोज जंक फूड खा रहे हैं, आप खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। एक टाइम तो कोई ऐसा आएगा ना जब आपकी बॉडी पे दिखना शुरू हो जाएगा बाहर उसके इम्पैक्ट। द सेम गोज व्हेन यू आर जस्ट कंज्यूमिंग द कंटेंट ऑनलाइन, कि आप दिमाग में चीज डाले जा रहे हो, कोई जंक डाल रहे हो, ट्रैश डाल रहे हो, नेगेटिविटी डाले जा रहे हो, कोई कंपेयर कर रहा है, किसी से जेलस हो रहा है। अगर आप इस तरह का कंटेंट अपने दिमाग में डाले जा रहे हो तो एक पॉइंट पर तो होगा ना, वो आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनैलिटी में उतरने लग जाएगा। तो फिर आप अनईजी सा फील करते हो, चिड़चिड़े से रहते हो। उस समय ना अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो रही है सब चीजें, एक दिन के लिए ट्राई करके देखो कि आज मैं सोशल मीडिया डिटॉक्स करूंगी, आज मैं फोन नहीं छूंगी या बहुत कम छूंगी फोन, जब भी काम है सिर्फ तभी मैं सोशल मीडिया पर जाऊंगी। एक बार के लिए ट्राई करो। आई कीप ऑन डूइंग एंड टेकिंग द सोशल मीडिया ब्रेक्स। मैं जब भी लगता है ना मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं खुद को हद से ज्यादा किसी से कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर देती हूँ। बीइंग अ क्रिएटर माई सेल्फ, जबकि मैं काम ही मेरा वही है, मैं तब भी सोशल मीडिया से ब्रेक लेती हूँ। क्योंकि नहीं लिया ना तो वो इतना परेशान कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आता उस जंजाल से, उस माया नगरी से बाहर कैसे आना है। तो कॉन्शियसली कंटेंट को कंज्यूम करें। नेक्स्ट चीज है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में प्लीज सबको गुणगान मत करिए। मैंने इसके बारे में अगेन एक वीडियो बनाई थी, मैं उसका लिंक दे दूंगी यहाँ नीचे। हम क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम सबको बताते रहते हैं, उसके पीछे हमारी कई बार साइकोलॉजी क्या होती है। आपने एक बार किसी फैमिली या फ्रेंड को बताई, समझ आता है कि यू जस्ट वांटेड टू वेंट इट आउट टू वन पर्सन। पर आपने एक को बताई, फिर एक को, और को, और को, और को, सबको बताई, सबको पंचायत कर करके बिठा के बता रहे हो। हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा हम बोलेंगे नहीं, पर हमें मन में लगता है कोई मेरे को सिंपैथाइज करे उसके लिए कि ओ माय गॉड ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। यार किसी को खास फर्क नहीं पड़ रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज चल रही होती है ना, सबसे ज्यादा उससे परेशान होते हैं आप खुद, फिर सेकंड आती है आपकी फैमिली। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, आप एग्जाम में फेल हो गए, यू आर द वन हु नीड टू सिट फॉर नेक्स्ट 5 months एंड स्टडी इन दैट पर्टिकुलर रूम एंड यू हैव टू स्टडी दो सेम बुक्स। किसने करा सबसे ज्यादा सफर? आपने खुद ने करा। इससे दूसरों को बता बता के कुछ नहीं होता। एक हफ्ते के लिए ट्राई करो, अपनी प्रॉब्लम ज्यादा किसी को मत बताओ, अपने तक रखो सिर्फ। आपको ना ऐसा कॉन्फिडेंट फील होने लग जाएगा खुद में कि आई कैन डील माई स्टफ ऑन माई ओन। और लाइफ में प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना मैं सबको बता बता के गुणगान करे जा रही थी। नेक्स्ट चीज, साइलेंस में बैठना। यू प्लीज डू इट, एक्सपेरिमेंट इट। मैं ये भी नहीं कह रही कि डू इट, यू जस्ट एक्सपेरिमेंट इट। दिन में 10 से 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स बिना फोन, बिना लैपटॉप के बैठे। अब आप कहेंगे मुझे 15 मिनट पता कैसे चलेंगे। आप क्या कर सकते हो, आप टाइमर 15 मिनट का लगा के फोन को साइलेंट पे करके अपने से दूर रख दो और एक जगह बैठ जाओ एंड जस्ट सी योरसेल्फ। आपका दिमाग आपको बैठने नहीं देगा खाली। आपके दिमाग को कुछ ना कुछ चाहिए कि आओ ब्रो कुछ सोचते हैं, आओ कुछ ओवर थिंकिंग करते हैं बैठ के।
सिर्फ बैठ के खुद को और अपने माइंड को दो अलग चीजें देखकर और देखो कि दिमाग क्या कहाँ कहाँ भागे जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, और आप बैठ के सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने की कोशिश करो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितने सिनेरियोस क्रिएट कर देता है और कभी शांत और खाली बैठना नहीं चाहता है। तभी मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज है लर्न एक्सेप्टेंस। लाइफ में मेरे ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। एक बार के लिए अगर आप खुद को शीशे में देख के बोलें अपना नाम लेके कि नेहा, इट इज वॉट इट इज, इट इज वॉट इट इज नाउ। अब सोचो आगे क्या करना है, तो आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत टर्न लेने लगेगी। क्योंकि जब आप चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेट्स से मैं किसी एग्जाम में फेल हो गई और मैं बोल रही हूँ यार मेरे साथ ऐसा हो कैसे सकता है, मेरा रिजल्ट ऐसा आ कैसे गया, उस समय ना मैं अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के या इंप्रूवमेंट के दरवाजे मैंने बंद कर दिए, क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हूँ। मुझे सिर्फ रुक के एक्सेप्ट करना था कि मेरी भी कहीं गलती रही होगी। अगर आज मैं लाइफ में ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ आज, तो मैंने कुछ तो चीजें करी है ना जो सही नहीं गई हैं, जो ट्रैक पर नहीं गया है, तो मुझे बस उसको इम्प्रूव करना है। स्टार्ट सेइंग इट इज व्हाट इट इज। ये आपको ना कंट्रोल में लाएगा, पावर में लाएगा, वरना पूरी जिंदगी यार खुद को बेचारा महसूस करते रहोगे। और बेचारगी वाली लाइफ ना बहुत ही अजीब सी होती है। ऐसा विक्टिम में फील करती रहूंगी ना तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है जीवन में। तो आप विक्टिम नहीं हो, जैसे हो बहुत बढ़िया हो, हंसो खुश हो, नैना क्यों दुखी दुखी बैठी हो। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कुछ समय के लिए ना यार कंपैरिजन मत करो। ये आप पहले एक हफ्ता करके ट्राई करोगे। एक हफ्ते ना आई वोंट कंपेयर माई सेल्फ टू अदर्स। मैं नहीं करूंगी किसी से भी कंपैरिजन, क्योंकि जब हम कंपैरिजन करते हैं ना हम ऊपर ऊपर के पैरामीटर्स लेते हैं। आपको कोई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा दिख रहा है, या आपको नहीं पता उसकी अंदर लाइफ कैसी है। आपको कोई करियर में एक्सेल करता हो बहुत दिख रहा है, आप अपना करियर उसके करियर से कंपेयर कर रहे हो, तो फिर आप सारे पैरामीटर्स कंपेयर करो ना कि उस बंदे के रिश्ते कैसे चल रहे हैं। आपको नहीं पता उसके रिश्ते कैसे चल रहे हैं, आपको नहीं पता वो फैमिली टाइम कितना दे रहा है, आपको नहीं पता कि जब वो रात में सोने जाता है तो उसको कोई घबराहट सी तो नहीं होती। यू नेवर नो व्हाट इज इन समबडीज हेड। हम कंपेयर करते हैं ऊपर ऊपर की सतह, जितने हमें एक चीज दिख रही है कि मेरा करियर, उसका करियर कैसा जा रहा है। यू नेवर नो, उसने हो सकता है आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करी हो और आपको रात को नींद आई तो आप सो गए, उसने थोड़ा एक्सटेंड करा खुद को और पुश करा। सो कुछ टाइम के लिए इतना अवेयरनेस रखो और कंपेयर मत करो। नेक्स्ट चीज है चेंज योर वोकैबुलरी फ्रॉम आई हैव टू आई चूज टू। यार आई हैव टू डू दिस इन लाइफ, यार आई हैव टू डू दिस, ओ माई गॉड नाउ आई हैव टू मेडिटेट ऑल्सो। आई चूज टू मेडिटेट बिकॉज आई ऑल्सो डिजर्व पीस, आई ऑल्सो डिजर्व कामनेस इन लाइफ। इस तरह की चीजें जब सेंटेंस बोलते हैं तो चीज करने का मन करता है। हैव टू बोल के तो लगता है कि मेरे को किसी ने जबरदस्ती बिठा दिया काम करने को। तो अपनी वोकैबुलरी चेंज करें, हैव टू से चूज टू। आई चूज टू बी हैप्पी, आई चूज टू मेडिटेट, आई चूज टू स्टडी। ऐसे लगेगा कि कंट्रोल मेरे पास है, मैंने चूज करा है ऐसा करना। नेक्स्ट है मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज योर मूड। कई बार हमें बेकार सा फील हो रहा होता है, अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, उस समय ना उसी इमोशन में बहते रहने की जगह बैठकर एक्नॉलेज करो कि हाँ यार आज मुझे ठीक सा नहीं लग रहा है, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। तो मैं शायद किसी से अपनी फैमिली, जो कोई मुझे बहुत ही पसंद हो अपनी फैमिली में, उनसे थोड़ी देर बैठ के बात कर सकती हूँ। या बहुत ही अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वो क्या बोलते हैं मूड अपलिफ्टिंग सॉन्ग्स। या आप हनुमान चालीसा सुन ले, कोई चालीसा मंत्र सुन ले, कुछ कॉन्शियस एफर्ट करें कि मैं जो अभी फील कर रही हूँ सैडनेस, उसको एक्नॉलेज करके अब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। पहले मैं ऐसा बहुत करती थी कि कभी अच्छा सा फील नहीं हो रहा, मैं पूरे दिन और बुरा फील करती थी। मतलब एक तो पहले ही बुरा फील हो रहा है और लाइट बंद करके अंधेरे में बैठ के और सैड गाने सुनो कि 2-4 आंसू भी टपक जाए। वो माहौल मत बनाओ, खुद को उससे बाहर निकालो, क्योंकि बॉडी को ना आदत पड़ जाती है रोने धोने के जोन में रहने की, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो एकदम आपको ओवर पावर कर लेगा और आप और ज्यादा वर्स्ट फील करने लग जाओगे। तो इससे पहले कि वो आप पर हावी हो जाए, आपका दुख, आपका सैडनेस, आप उसके लिए कुछ करो, एक कॉन्शियस एफर्ट करो। नेक्स्ट इज एफर्मेशंस। हम हमेशा जो भी बोलते जा रहे हैं वो हमारी एफर्मेशंस है। यहाँ पर मेरे लिए तो कभी एफर्मेशन काम नहीं करती, दिस इन इटसेल्फ इज एन एफर्मेशन। मेरा तो यार लकी खराब है एफर्मेशन। पता नहीं ये लाइफ में सारी मैं जो सोचती हूँ हमेशा उसका उल्टा क्यों हो जाता है। दिस इज एन एफर्मेशन। Whatever you are saying on a continuous basis, you are affirming it out. तो एक बार के लिए ना ऐसा सोचो आपके साथ कोई तो शक्ति बैठी है और जैसे ही आप कुछ बोलते हो तथास्तु, तुम्हारे साथ यही होगा। तो अब आप सोचो आपने क्या क्या बोल रखा है, तो पीछे जो बोल दिया है। अब से बचे हुए साल में कॉन्शियस होना शुरू करें कि आप क्या बोल रहे हैं। अफर्म गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। मतलब आप अपने लिए अच्छा नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा।
नेक्स्ट इज लाइफ इज टू शॉर्ट टू होल्ड ग्रजेस। माफ करो और आगे बढ़ो। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद करके देखा। कुछ लोगों के अगेंस्ट अगर मैंने ग्रजेस होल्ड करके रखे थे कि दे वर सो मीन टू मी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और मेरे को लगा कि अब तुमको पता चलेगा ना, अब आप देखो, अब लोग मुझे सुनते हैं, तुम कहाँ, तुमने मुझे ठीक नहीं, वो नहीं समझा, तुमने मुझे इज्जत नहीं दी। वो जो ऐसा ईगो थोड़ा आता है और जो हम किसी को माफ नहीं करते हैं, वो फीलिंग हमारे खुद के लिए हार्मफुल है। तो मैंने ये समझा, इफ आई डिजर्व पीस, कि मुझे किसी को देखकर वापस से वो चिड़चिड़ाहट नहीं हो रही है, गुस्सा सा नहीं आ रहा है, उसके लिए मैंने सोचा इन्हें माफ कर देती हूँ। जो हुआ जैसा वो मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ एक्शन लिया गया, कुछ किया तो क्या सोच के किया। सो आई चूज टू फॉरगिव यू, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत नहीं करा, पर इसलिए क्योंकि मैं पीस डिजर्व करती हूँ अपनी लाइफ में। नेक्स्ट इज स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ थैंक यू। जब उठे तो कहें शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, प्यारे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जीवन दिया, एकदम घर परिवार दिया, बढ़िया खाना दिया, बढ़िया शक्ल दी, घर बार दिया, सब कुछ चीज़ें दिया, सब कुछ है मेरे पास, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ थैंक यू थैंक यू थैंक यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे। इट जस्ट अपलिफ्ट योर मूड सो मच, आपका मूड ही बदल जाता है, पूरा जोन ही बदल जाता है सुबह, और आप सुबह उठते हैं ऐसा थके थके से, तो ऐसा नहीं करें। इससे नेक्स्ट पॉइंट है, इससे ही रिलेटेड है, वो ये कि जब रात को सोने जाएं तो प्लीज मेडिटेट बिफोर यू आर हिटिंग बेड। मैंने मेडिटेशन पॉइंट पहले बोला था, पर कब करना है स्पेसिफिकली बिफोर हिटिंग बेड, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं आप सारी जिंदगी के दुख और आपके क्या क्या तनाव है जिंदगी में, आपने क्या गलत डिसीजन लिए, वो सब कुछ आप रात को तकिए पर सर लगते रिकॉल करने लग जाते हो। वो नहीं करना था। रात को जब आप सोने जा रहे हो, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क देके सोने जा रहे हो कि अब ना इस पर काम करो। तो क्या देके जाओगे? अच्छी चीजें देके जाओ ना, मेडिटेट करो, शांत दिमाग से सोने जाओ, सुबह उठोगे रिफ्रेशिंग मूड में उठोगे। तो ये सब चीजें एटलीस्ट आप एक हफ्ता करके देखो, आपको खुद लगेगा कि हाँ ये मुझे करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज अपने लिए ना बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि यार मेरे साथ ऐसा कहाँ हो पाएगा, मैं तो एक सर्टेन तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं तो एक सर्टेन तरह का नॉलेज है, मेरे साथ लाइफ में अच्छी चीजें कहाँ हो सकती है। यार अगर आप अपने बारे में अच्छा बड़ी बड़ी चीजें नहीं सोचोगे, बड़ा बड़ा नहीं बोलोगे, तो कौन सोचेगा फिर? आपको अपने लिए जरूरी ना कि आप पहले बड़ी बड़ी चीजें कि मेरे साथ तो बढ़िया होगा, मेरे साथ अच्छी चीजें हो सकती है, मैं भी बढ़िया लाइफ डिजर्व करती हूँ, आई वांट अ बिग लाइफ। मैंने एक डायलॉग देखा था इंस्टाग्राम पे, रील बहुत वायरल हो रही थी कि से दिस टू योरसेल्फ, आई वांट अ बिग लाइफ, आई वांट टू अचीव ऑल द ग्रेट थिंग्स द वर्ल्ड हैज टू ऑफर। मैं भी बढ़िया डिजर्व करती हूँ, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई डिजर्व द बेस्ट। स्टार्ट सेइंग दीज थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, दिस विल अपलिफ्ट योर मूड। आपको डिजर्विंगनेस की फीलिंग भी आएगी। अभी आपको क्या बेचारगी वाली फीलिंग आती है, अरे हम ये पूरे भगवान के बच्चे हैं, तो मैं तो एकदम बेस्ट डिजर्व करती हूँ, isn't it? Start saying these things to your own self. And next is focus on what you want, not on what you worry about. जब चाहत बढ़ती है तो अनचाहा अपने आप गायब हो जाता है। तो आपका फोकस हमेशा उन चीजों पर रहना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। कोई आपको परेशान करे, आपको नहीं चाहिए ना, तो आप बैठ के शांति से, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है, लिंक मैं दे दूंगी नीचे, कि उस सिनेरियो के बारे में सोचो जो आपको चाहिए। पॉजिटिव व्हाट इफ, कि क्या पता ये बढ़िया चीज हो जाए, क्या पता कि मैं कहीं भी जाऊँ लोग मुझे बहुत ही पसंद करने लग जाए। तो अच्छे सिनेरियोज भी है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी भी है ना, तो आप बैठ के उसके बारे में सोचो। चाहत बढ़ेगी तो अनचाह अपने आप गायब हो जाएगा, उसे हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज कीप अ चेक ऑन व्हाट यू आर सेइंग थ्रू आउट द डे। आप खुद के बारे में क्या बोलते हो, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, अरे मेरे से कुछ नहीं पता, मैं तो एकदम बेकार हूँ, मैं तो हमेशा डिप्रेस फील करती हूँ, मैं तो एकदम चिंता करती रहती हूँ। अपने बारे में अच्छा बोलो यार। जिसके साथ पूरी जिंदगी रहना उसको कोसते रहोगे तो कैसे अच्छे खुश रिलेशनशिप में रह पाओगे? तो बड़ा टॉक्सिक सा रिलेशनशिप बना लिया अपने अपने साथ। तो अपनी इतनी बुराई मत करो, खुद को एक लव लेटर लिखा करो, चीयर अप हो जाओ, खुश हो जाओ, बढ़िया चलेगा जीवन। खुद को प्यार नहीं करोगे तो जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं मिलेगा। तो जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर है। जब आप खुद से प्यार करोगे, आपको बाहर आसपास ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत प्यार करेंगे। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ तो मुझे बाहर से भी उसके बाद प्यार मिलने लगा। लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। ये कब आ रहा है? जब मैंने पहले खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करा, खुद को प्यार करना शुरू करा कि नेहा क्या बढ़िया बोलती है तू, क्या बढ़िया आवाज है तेरी। तो खुद को थोड़ा लव लेटर लिखते रहा करो। एंड द लास्ट वन इज ऑलवेज बिलीव मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। मेरे साथ हमेशा सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इस तरह की चीजें बोलनी शुरू करें। और लाइफ में ना कभी भी कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आज हो रहा है, जहां भी आप अभी हो, जैसी भी सिचुएशन चल रही है, दोज थिंग्स वर मेंट टू बी लाइक दैट। क्योंकि आपको आगे एक अलग तरह का जीवन मिलना है। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, आपको ग्रूम कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। हमें ये समझ नहीं आता। अगर मैं पीछे देखूं तो एक अटेम्प्ट था जिसमें मेरे मार्क्स अच्छे थे पर फिर मैं फेल हो गई क्योंकि एक सब्जेक्ट में फेल थी। तो ओवरऑल में मैं ग्रुप पास नहीं कर पाई थी। तब मुझे लगा था क्या हो रहा है, मेरे साथ कहाँ फंस गई हूँ मैं। बट नाउ इफ आई लुक
क्योंकि मैं उस समय पास नहीं हो पाई थी, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कोविड के टाइम पर खुद पर इतना काम करा, बोलने की प्रैक्टिस करी, वीडियोस बनाने की प्रैक्टिस करी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, कितनी सारी वीडियोस देखी, एंड टुडे हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट ऑल टू डू, क्योंकि मैंने खुद पर काम करा उस समय बहुत सारा। तो वो वाला मोमेंट जब मैं पास नहीं हुई थी उस समय बुरा लग रहा था, पर जब मैंने खुद पर इतना सारा काम करा, उसका रिजल्ट मुझे ये मिला, जो अभी मुझे चीज़ें मिल रही हैं, नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस टू मी कि जो भी जब लाइफ में चीज़ें हो रही होती है ना, वो हमेशा ही अच्छे के लिए हो रही होती है। उस समय समझ नहीं आती, इंसानी दिमाग कहाँ समझ पाएगा कि प्रभु की क्या लीला है। पर थोड़ा सा शांति रखें, काम करते रहें, खुश रहें, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं अल्टीमेटली। और अगर एंड बढ़िया नहीं हुआ है तो एंड नहीं है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, इसका मतलब। ऑन दैट नोट, दिस इज सीरिया दत्ता साइनिंग ओवर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर मैंने जो भी पॉइंट बोले, इसमें अगर किसी भी पॉइंट में आपको इलेबोरेटेड वीडियो चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। कुछ और कोई क्वेश्चन है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और हमेशा खुश रहो, अपना बहुत सारा ध्यान रखो। इन शॉर्ट अगर मुझे कुछ कहना हो ना, तो अगर बचे हुए साल में खुद से प्यार करोगे, खुद की बुराई कम करोगे, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करोगे, और खुद को शांत रखने के कुछ तरीके अपनी लाइफ में अपनाओगे, जैसे कि मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, और खुद को ग्रूम करते रहना, खुद पे इन्वेस्टमेंट करना, ये सब करोगे ना, तो अपने आप लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ऑन दैट नोट, बाय बाय, ध्यान रखो अपना।